नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जिस वैकेंसी का सभी कैंडिडेट्स को इंतज़ार था वो वैकेंसी आ गई है दोस्तों। DSSB का एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/21 आज जारी हो चुका है। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं दोस्तों, 4 मार्च 2021। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होंगे भरने वो 15 मार्च 2021 से स्टार्ट होंगे और 14 अप्रैल 2021 फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहेगी। तो यहाँ पर ये नॉन टीचिंग पोस्ट हैं। सबसे पहले पोस्ट है 1/21 टेक्निकल असिस्टेंट, और इसके बाद ये सभी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट हैं, इनके डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट वैकेंसी है जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा था वो है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी 32 सीरियल नंबर पर, जिसका पोस्ट कोड है 32/20 कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। यहाँ पर देख लेते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं। यहाँ पर EWS, UR, OBC, SC, ST, टोटल, PWD, एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 1126 पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी की, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है, इस पोस्ट का सिलेबस DSSB में क्या क्या सिलेबस आने वाला है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं और एज रिलैक्सेशन आपको कितना मिलने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों, ताकि आप इस पोस्ट के बारे में, इसकी टेक्निकल बातों के बारे में सारी जानकारी ले सकें और इस पोस्ट में अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फी एक्सेट्रा आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट DSSB ऑनलाइन। DSSB ऑनलाइन की जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको अपनी, अगर आपने अभी तक कोई आईडी नहीं बनाई है तो पर्सनल आईडी बनाने के बाद आपको वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। क्लोजिंग डेट जो है वो 14 अप्रैल रखी गई है 11:59 तक, यानी 12 बजे। आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल्ड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एनी एंड समरली रिजेक्टेड। फर्दर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द अबव सेट पोस्ट विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स। तो इस पोस्ट का जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में अलग से जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, इस पोस्ट का एग्ज़ाम भी जल्द ही होगा, जुलाई अगस्त तक इस पोस्ट के एग्ज़ाम होने की पूरी उम्मीद है। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो ये सभी नॉन टीचिंग पोस्ट हैं जिनकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी यहाँ बताई गई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो मेन पोस्ट है जिसका सभी कैंडिडेट्स स्पेशल एजुकेटर इंतज़ार कर रहे थे, यानी स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की जो पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पोस्ट कोड है 32/21। ऊपर वहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, वहाँ पर 32/20 लिखा है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट 2021 का है तो पोस्ट का कोड रहेगा 32/21। ये आपको सिलेक्शन प्रोसेस तक याद रखना है आपका पोस्ट कोड 32/21 स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं टोटल 1126 वैकेंसी हैं। EWS की 54 हैं, जनरल की 487 हैं, OBC की 328 और SC की 93 वैकेंसीज हैं। इन्हीं सारी वैकेंसीज के अंदर इंक्लूडेड है PWD फिजिकली हैंडीकैप, VH यानी विजुअली हैंडीकैप की 22 वैकेंसी और ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की 23 वैकेंसी। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 12th क्लास और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए बोर्ड इंस्टीट्यूट। एक किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, बोर्ड से आपने 12th क्लास का सर्टिफिकेट ले रखा हो और 2 साल का स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा रिकॉग्नाइज्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, और किसी भी कैटेगरी की डिसेबिलिटी में आपने वो कोर्स कर रखा हो या उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन हो जो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हो। इसके बाद पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय CBSE यानी सीटेट यहाँ पर एसेंशियल मांगा गया है, और सीटेट यहाँ पर प्राइमरी लेवल का चलेगा क्योंकि स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की वैकेंसी है। डिजायरेबल कुछ नहीं है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर निल है, डिजायरेबल एक्सपीरियंस यहाँ पर एसेंशियल नहीं है, डिजायरेबल भी नहीं है। एज लिमिट रखी गई है 30 साल सभी कैंडिडेट्स के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए जनरल एज लिमिट रखी गई है 30 साल, और जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो कैटेगरी वाइज मिलेगा, जो भी कैटेगरी जिस भी कैंडिडेट की एप्लीकेबल होगी। यहाँ पर लिखा है एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर टेबल एट पैरा 6। दिस पोस्ट इज आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर PWD, VH एंड OH कैंडिडेट्स एज पर रिक्विजिशन ऑफ यूजर डिपार्टमेंट। यहाँ पर रिक्विजिशन नंबर लिखा है जो यूजर डिपार्टमेंट ने DSSB को रिक्विजिशन भेजी थी। तो यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं, द कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन ओनली, शैल बी एक्सेप्टेड। किसी भी तरह से
ऑनलाइन मोड के अलावा किसी भी तरह का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन केयरफुली विच आर अवेलेबल ऑन DSSB ऑनलाइन। तो आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं अप्लाई करने से पहले। और रिजर्वेशन जो मिलेगा SC ST OBC EWS कैटेगरी को और गवर्नमेंट ऑफ NCT के नियमों के अनुसार मिलेगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट legible self-attested copies of document admit card containing signature of invigilator used in exam along with the hard copy of printout of online application in form in ORS at the time of verification of document. Any information contained in the attached certificate shall not be considered unless it is claimed in the application form. तो ये आपके सिलेक्शन के बाद की बात है कि आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपके सिलेक्शन के बाद जो वेरिफिकेशन होगा उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। द सेंटर ऑफ होल्डिंग एग्जामिनेशन विल बी दिल्ली NCR ओनली। तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा ये एग्जाम सिर्फ दिल्ली NCR के अंदर ही लिया जाएगा। द कैंडिडेट मस्ट कैरी इन ओरिजिनल आधार कार्ड और एनी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो एग्जाम टाइम पर आपको कोई भी एक वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ में लेकर जाना होगा। इस फॉर्म को भरने की फीस जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये रखी गई है। वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST और PWD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड। तो महिला कैंडिडेट्स और फिजिकली हैंडीकैप यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं SC ST हैं उनके लिए ये फॉर्म फ्री है, फीस नहीं रखी गई है। एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयड इन सिविल साइड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली और इट्स ऑटोनोमस लोकल बॉडीज ऑन रेगुलर बेसिस आफ्टर अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन गिवन टू एक्स सर्विसमैन ऑफ फॉर देयर री एम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल फॉर फी कंसेशन। तो यहाँ पर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए बात है, उनको जो ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो उनको फी कंसेशन नहीं मिलेगा। द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्विजिट फी ऑनलाइन थ्रू SBI e-पे। तो आपको जो फी पे करनी है वो SBI e-पे से करनी चाहिए। अदर मोड ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड एंड द एप्लीकेशन ऑफ सच कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड आउट राइटली एंड पेमेंट मेड शैल स्टैंड फॉरफिटेड। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि आपको जो पेमेंट करनी है अपनी 100 रुपये की जो पेमेंट है वो SBI e-पे से करनी चाहिए, अदरवाइज वो पेमेंट कैंसिल हो जाएगी और आपका जो अमाउंट है वो जब्त कर लिया जाएगा। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो आपके द्वारा एक बार फीस जो पे हो जाएगी उसको रिफंड किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू 1 टियर और 2 टियर एग्जामिनेशन। तो 1 टियर या 2 टियर एग्जामिनेशन होते हैं। तो जो भी पोस्ट के लिए जो मोड एप्लीकेबल है उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। एग्जामिनेशन की जो स्कीम है एनेक्सर 1 में यहाँ पर दी गई है। ये कुछ नोट्स हैं जो सिलेक्शन के बारे में है, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ मेन बातें हम पढ़ लेते हैं। तो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी का जो सिलेबस है वो 200 नंबर का पेपर आपका आने वाला है, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 में 20 नंबर के 5 सब्जेक्ट होंगे और पार्ट बी में 100 नंबर का आपका पोस्ट स्पेसिफिक पार्ट होगा। तो जो पार्ट 1 है 20 नंबर के 5 सब्जेक्ट, उसका जो सिलेबस है उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, आर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज, ये 5 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। पार्ट 1 में 20-20 नंबर के 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं। सेक्शन बी एप्लीकेबल ओनली फॉर 1 टियर एग्जामिनेशन, यानी जो सेक्शन बी जो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी पोस्ट के लिए होगा 100 नंबर का, उसमें पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट। तो पार्ट बी में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग मेथडोलॉजी, टीचिंग पेडागोजी से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे पार्ट बी में। यहां पर आप देख सकते हैं पार्ट 1 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। ये 2 टियर एग्जामिनेशन के लिए है। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में? द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, और द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एज स्टिपुलेटेड इन एडवर्टाइजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो वही कैंडिडेट इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं जो इस फॉर्म की लास्ट डेट यानी 14 अप्रैल इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट रखी गई है। 14 अप्रैल से पहले पहले आपके सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पूरे हो जाने चाहिए। एक भी दिन अगर लेट हो जाता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। भले ही आपने सिलेक्शन ले लिया है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद ली गई है।
रिजर्वेशन बेनिफिट EWS SC ST OBC PW कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट 2 पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसीज और टू सीक एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और रिजर्वेशन लेना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, EWS SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एजुकेशनल एक्सपीरियंस एक्सेट्रा, इशूड बाय द कंपेटेंट नोटिफाइड अथॉरिटी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट, क्लोजिंग डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये जो आपका कैटेगरी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट हैं ये भी आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके पास होने चाहिए, यानी जो आपका सर्टिफिकेट है या किसी भी तरह का EWS SC ST OBC का सर्टिफिकेट है वो आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर एनी कैटेगरी विल नॉट बी एंटरटेन्ड एंड देयर एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड अगेंस्ट अनरिजर्व कैटेगरी वैकेंसीज। अगर ऐसा नहीं है तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। The candidate has to select that particular category when applying online for the post. No request for change of category will be entertained at any later stage. तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं फॉर्म भरते समय आपको वो कैटेगरी चूज करनी है और ध्यान से चूज करनी है क्योंकि इसको आपको चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अब सबसे मेन कैटेगरी पर आते हैं जिसका सबसे ज़्यादा पंगा पड़ता है दिल्ली की वैकेंसीज में, वो है OBC। ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, वाइड लेटर नंबर यहाँ पर दे रखा है, विल बी गिवन द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन अंडर OBC कैटेगरी। तो OBC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की पोस्ट के लिए, उनको ये बात ध्यान में रखनी है कि उनका OBC सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी होना चाहिए। किसी और स्टेट से जारी OBC सर्टिफिकेट दिल्ली में वैलिड नहीं माना जाता, वो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। OBC आउटसाइड यहाँ पर बोल्ड अक्षरों में लिखा है, OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड as unreserved candidates and they must apply under your category। तो जो भी कैंडिडेट्स दिल्ली के बाहर के हैं और दिल्ली के बाहर की गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से उन्होंने OBC सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो वे सभी कैंडिडेट दिल्ली की वैकेंसी में जनरल कैंडिडेट के रूप में अप्लाई करेंगे। अगर वे OBC कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। The OBC candidate must be in possession of non-creamy layer certificate along with his caste certificate। तो OBC कैंडिडेट जितने भी हैं उनके पास NCL सर्टिफिकेट भी होना चाहिए अपने OBC सर्टिफिकेट के साथ। अगर आपने रिन्यू नहीं कराया है तो फटाफट उसे रिन्यू करा लीजिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। ओनली फॉलोइंग टू टाइप ऑफ सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज वैलिड सर्टिफिकेट फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन टू OBC। तो OBC सर्टिफिकेट के बारे में यहाँ दो मेन बातें बताई गई हैं। OBC सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ JNCT ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ ए ओल्ड सर्टिफिकेट इशूड टू एनी मेंबर ऑफ इंडिविजुअल फैमिली फ्रॉम JNCT ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर दो पॉइंट बताए गए हैं कि यही दोनों पॉइंट अगर आप पूरे करते हैं तो आपका OBC सर्टिफिकेट दिल्ली में वैलिड माना जाएगा। जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो आपके घर के किसी सदस्य के पुराने OBC सर्टिफिकेट के बेस पर जारी किया गया हो दिल्ली गवर्नमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा तो वो वैलिड माना जाएगा। पॉइंट बी है OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आउटसाइड दिल्ली टू ए पर्सन बिलोंगिंग टू कम्युनिटी ड्यूली नोटिफाइड एज OBC बाय JNCT ऑफ दिल्ली। दिस सर्टिफिकेट शुड हैव मैंडेटरीली बीन इशूड ऑन द बेसिस ऑफ OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली टू ए फैमिली मेंबर ऑफ द कंसर्न पर्सन हु हैड बीन रिजाइडिंग इन दिल्ली बिफोर 1993। तो 1993 से पहले से आपका कोई फैमिली मेंबर अगर दिल्ली में रह रहा है और उसके OBC सर्टिफिकेट के बेस पर आपका OBC सर्टिफिकेट बनाया गया है किसी बाहर की कंपेटेंट अथॉरिटी के द्वारा तो वो OBC सर्टिफिकेट भी वैलिड माना जाएगा। ये SC/ST का SC/ST के कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया के SC/ST कैंडिडेट दिल्ली में SC/ST ही माने जाएंगे तो उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा चाहे वे दिल्ली के SC/ST हों या फिर दिल्ली से बाहर के SC/ST हों। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। जनरल एज जो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए रखी गई है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए वो 30 साल रखी गई है। SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC के लिए 3 साल है। PWD कैंडिडेट यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है और PWD अगर SC/ST भी है तो 15 साल और PWD प्लस OBC के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद एटलीस्ट 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, दीज इंस्ट्रक्शन आर
एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो किसी डिपार्टमेंट में पहले से ही वर्किंग हैं और कम से कम 3 साल की सर्विस कर चुके हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर वो ग्रुप बी पोस्ट में है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए 40 साल बताया गया है। और मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC/ST हैं तो 10 साल का, OBC के लिए 8 साल का। एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी और सी पोस्ट में पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विस पर्सनल हैं ग्रुप सी पोस्ट के, उनके लिए 45 ईयर एज रखी गई है जनरल के लिए, और 50 ईयर SC/ST के लिए, 48 ईयर OBC के लिए। विडो डिवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, ये उनके बारे में बताया गया है। उनको 35 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल। अगर SC/ST हैं तो 40 साल, और OBC के लिए 38 साल एज रखी गई है। तो ये था एज रिलैक्सेशन दोस्तों। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, तो इनको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये एग्जामिनेशन में मिसकंडक्ट के बारे में बताया गया है, तो इसको पढ़ने की भी अभी ज़रूरत नहीं है, जब एग्ज़ाम होगा तब इसे देखेंगे। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। पोस्ट कोड है आपका 32/21, यहाँ पर देख लेते हैं। सेक्शन ए रहेगा MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैंने जैसा कि आपको बताया था 20 मार्क्स के 5 सेक्शन होंगे। पहला है जनरल अवेयरनेस, यानी जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका जीके का पार्ट होगा, जिसमें करंट अफेयर और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। दूसरा है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तीसरे 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे। चौथे में हिंदी लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे, और पाँचवें में इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 100 मार्क्स का ये पार्ट ए होगा। पार्ट बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क होगा। सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी या फिर बीएड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं। एक अच्छी बात यह है दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी। तो जो पार्ट ए और पार्ट बी है, आपकी जो मेरिट बनेगी उन दोनों के एग्रीगेट मार्क्स को मिलाकर बनेगी। आपको पार्ट ए और पार्ट बी को अलग अलग पास करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यानी आपके दोनों पार्ट के मार्क्स मिलाकर ही आपकी ओवरऑल मेरिट लगेगी। DSSB ने एक बार ये नोटिस निकाला था कि पार्ट ए में अलग पास होना होता है और पार्ट बी में अलग, लेकिन इस बार इस पोस्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, पॉइंट 3 पढ़ लीजिए। नेगेटिव मार्किंग रहेगी यहाँ पर 0.25 मार्क्स की, और मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है जनरल के लिए आपको 40% मार्क्स लाने होंगे। 200 में से 40% जनरल कैंडिडेट को, OBC दिल्ली वालों को 35% 200 में से। अगर आपके 35% से कम मार्क्स हैं तो आपको इस पोस्ट में एलिजिबल नहीं माना जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इतने मार्क्स आपको कम से कम लाने ही पड़ेंगे, तभी आपको मेरिट में शामिल किया जाएगा। SC/ST और PWD कैंडिडेट्स को 30%, यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 200 में से कम 80 मार्क्स लाने होंगे। OBC दिल्ली कैंडिडेट्स को 200 में से कम 70 मार्क्स लाने होंगे, और SC/ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट को 200 में से कम 60 मार्क्स यहाँ पर लाने होंगे। ये पासिंग मार्क्स है दोस्तों। एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। तो कम से कम 30% उसको लाने होंगे एक्स सर्विसमैन को भी। बोर्ड को मिनिमम कट ऑफ मार्क्स तय करने का पूरा राइट है। यहाँ पर लिखा है स्किल टेस्ट एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। तो जो आपका ये पोस्ट है, आपकी पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी, इसमें कोई भी स्किल टेस्ट नहीं होगा आपका। तो दोस्तों ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/21, जिसमें पोस्ट आई हैं स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी की, जिसका पोस्ट कोड है 32/21। टोटल 1126 पोस्ट हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन कितना है, कौन कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, वो इस एडवर्टाइजमेंट में पूरा आपको बता दिया गया है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी पहुंच सके और जितने भी बेरोज़गार स्पेशल एजुकेटर हैं उनको इस पोस्ट में अप्लाई करने का मौका मिले। अगर इस पोस्ट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। जहां तक पॉसिबल होगा आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।